इंडियन गैंग पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो जाने के बाद, बंगाल में इतने बड़ा लड्डू लाने के बाद कांग्रेस और वामपंथ का, अभी भी मैं बार बार कहता हूं इस देश में सबसे ज्यादा खतरा यदि है तो लेफ्ट लिबरल गिरोह के पत्रकारों, साहित्यकारों और इतिहासकारों से है। और वो चुनिंदा हैं, उंगली पर आप गिन सकते हैं उनको। पत्रकारों में भी पूरी काम नहीं है, पत्रकारों में उन चिरकुटों को आप उंगली पे गिन सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी ताकत आज भी रखते हैं हिला देने का। और उससे पूरी टीम डरती रही, लेकिन योगी ने ऐसा डंका बजाया कि द वायर, टायर, गायर। वायर का संपादक जो सिद्धार्थ वरदराजन द हिंदू का संपादक था, और हिंदू पढ़ेंगे तभी आप आईएएस बनेंगे, मतलब पूरी मानसिकता आपकी वही हो जाएगी। आज वो सिद्धार्थ वरदराजन किन किन खेलों में फंसा हुआ है। उस सिद्धार्थ वरदराजन की टीम पे 4-4 एफआईआर है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। अब वो रो रहा है कि मेरे खिलाफ 4 एफआईआर, तो जितने एफआईआर है उसमें हाईकोर्ट की सहमति हो गई है। इसीलिए पूरा गैंग जो है वो फंसता जा रहा है। लेकिन इन सब की साजिश ऐसी हुई कि जब तक योगी का टांग हाथ तोड़ के बर्बाद नहीं करोगे, मोदी को रोक नहीं पाओगे। इसीलिए पिछले 6 महीने से, या यूं कहिए कि 1 साल से, कोरोना काल से पीक पर उसके खिलाफ षड्यंत्र। अब यह हुआ कि कुछ भी नहीं हो सकता। भारत की सांस्कृतिक विरासत को योगी को फंसाने के लिए बर्बाद करने की कोशिश की गई। कोरोना काल में सबसे बेहतर फर्स्ट फेज में भी योगी ने किया, फिर भी उसके खिलाफ साजिश की गई। महाराष्ट्र और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य से मजदूरों को भगाया, लेकिन लिबरल गैंग ने कभी भी उन दोनों के बारे में कुछ नहीं किया, क्योंकि मुंह पर इतना ज्यादा मारा गया, उनको पैसे मारे गए, उनको ऐड इतने दिए गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेहतर काम कर रहा था उसे फंसाया गया। और सेकेंड वेव में उससे भी बेहतर जो काम कर रहा था उस योगी को फंसाया गया। जो सबसे ज्यादा जहां का बुरी स्थिति है, उस केरल मॉडल की चर्चा की गई, जिसकी सबसे बदहाल केरल और महाराष्ट्र। ये चीजें इसलिए, अब जब तमाम चीजें फेल हो गई तो अब लगा कि जाति में हिंदुओं को तोड़ दो, यही अंतिम अस्त्र है। सोचिए इतना बड़ा षड्यंत्र कि पैसे पा करके, मेरे पास कुछ तथ्य मेरे एक एनआरआई साथी ने भेजे हैं कि कितना पैसा मिलता है भारतीय पत्रकारों को, कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ट्वीट करने के लिए, विदेश के अखबारों में कॉलम लिखने के लिए, भारत विरोधी षड्यंत्र के लिए, हिंदूवादी चरित्र के लिए। इसीलिए कोरोना काल में इतने लोग दुनिया भर में मरे, लेकिन हिंदुओं की मौत को एक तरह से मजाक उड़ाया गया कि ये जो लाश चूंकि जलती है तो लाशों की तस्वीर कैसे, चूंकि और ज्यादा में सब में दफनाए जाते हैं, हिंदुओं में चूंकि पंच तत्व में विलीन होता है, तो ये दिखाया गया कि इनकी लाशों को पानी में, गंगा में फेंक दिया गया, जबकि बौद्धों में इस तरह की प्रक्रिया है। ये पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। ये आज इसलिए कह रहा हूं कि जब सब षड्यंत्र फेल हो गए तो मोदी के खिलाफ एक चक्रव्यूह रचा गया, और उस चक्रव्यूह में कैसे फंस गई चिरकुटों की टोली, जातिवादी नफरती गैंग की टोली, हिंदुओं को तोड़ने वाली टोली। वो सोचेंगे आप कि राजभर ने मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल लिया कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे, औकात 2 कौड़ी की नहीं मगर सीएम बनेगा। कहता कि क्या मुझे बीजेपी सीएम बनाएगा? अरे तुम्हारे पास 2 विधायक जीतने की औकात नहीं है। तो उसने क्या किया, ओवैसी जैसे नेता, जिसके खानदान के लोग, जिसके पार्टी के लोग भारत के तोड़ने के जिम्मेदार हैं, उस ओवैसी के साथ मिल गया। जो ओवैसी जहर उगलता है भारत विरोध, भारत हिंदू संस्कृतियों के खिलाफ, जो कट्टरवादी है, उसके साथ राजभर मिले और 5 पार्टियों के साथ मिल करके 5 मुख्यमंत्री की बात। अब चूंकि ओवैसी को लग गया था कि उत्तर बंग, जब हम बिहार में जीत गए, 5-5 हमारे विधायक हो गए और बिहार में हमने एक बड़ा खेला कर दिया, तो यूपी में भी कर सकता है। बंगाल में भले ही नहीं हुआ, लेकिन ओवैसी उत्तर प्रदेश में एक खेल कर सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी उसी मुस्लिम वोट बैंक पे है जिसने हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करके, जिसके जो मुलायम सिंह यादव ओवैसी से भी ज्यादा मुल्ला मुलायम कहलाने में यकीन करते रहे और कार से मुंह पे गोली चलवा दी, वो मुल्ला मुलायम इसी बल पे सत्ता पे हासिल रहा, जिस तरह से लालू यादव MY समीकरण की बात करते। अब ओवैसी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने बल पे वो जीत सकता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो ये जातिवादी पार्टियां हैं, राजभर है, कुर्मी, अलग अलग जातियों की जो पार्टियां बन गई हुई है कुकुरमुत्ते की तरह, ताकि ये ठेका लेकर के हिंदुओं को बांट सकें। और यही काम लालू और मुलायम के दौर में होता रहा।
और थोक में इनका वोट मिलेगा। मतलब ये थोक में गिराएंगे और आप यदि एकजुट होकर के वोट करेंगे तो कहा जाएगा कि मोबिलाइज कर रहे हैं। इस खेल को समझिए, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है यार, और ये बड़ा षड्यंत्र है देश के खिलाफ। मतलब वो थोक में वोट देगा और आपसे कह रहा विभाजित हो जाए। लेकिन इसको योगी ने क्या किया, योगी ने राजभर समाज के जो परम पूज्य हैं उसके बारे में ये चीजें सामने ला दी कि कैसे कैसे राजभर समाज का जो ये राजभर है मुख्यमंत्री बनने के लिए किस हद तक गिर रहा है। बहराइच में कैसे योगी ने गाजी के जो मोहम्मद गजनबी जिसने भारत को लूटने का काम किया, अत्याचार किया, उसके प्रति आस्था दिखा रहा है। और सुहेल देव और इन सब ने इसका जो इस तरह से विरोध किया था, पूरा राजभर समाज ओवैसी के कारण इसके खिलाफ आ गया, अपनी ही जाति के खिलाफ, और कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए ये पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को एकजुट कर रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत को बांटने की, हिंदुओं को बांटने की कर रहा है। और ये दांव दरअसल योगी आदित्यनाथ ने खेला कि कैसे मजार पे उस मोहम्मद गजनबी के परिजन के बाजार पे जाकर के मोहम्मद ओवैसी ने चादर चढ़ाए और वहां राजभर मौजूद थे। इससे साबित है कि राजभर कर क्या रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि खेल किस स्तर का है और योगी कैसे मास्टर ब्लास्टर की तरह इन सबको निपटा रहे हैं। कैसे हर दिन चुनौती होती है, ये समझने की जरूरत है कि योगी जैसे लोग किस तरह से अपने राक्षसी विरोधियों के सामने, इसलिए मैं राक्षसी विरोध कर रहा हूं कि जो विरोध हिंदू समाज के खिलाफ चला जाए, भारतीय संस्कृति के खिलाफ चला जाए, देश के खिलाफ चला जाए, और जमीन से कटे हुए लोग इन लिबरलों के माध्यम से, यदि इस यहाँ के अखबार देखिए द वायर को एक रिपोर्ट पर जब हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर सही है, उसमें वायर की शिकायत ये थी कि ये खबर तो छपी अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, तो वहां की रिपोर्ट को क्या किया जाएगा। मतलब हत्या यदि अमेरिका में हुई, इंग्लैंड में हुई, तो तुम्हारा हत्या जायज हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कि तुम जैसे फ्रॉडों की टीम, जब तुम जैसे लोग जब ये रिपोर्ट करते हो, इसी आधार पे दुनिया भर के अखबारों में छपता है। इसी को मैं सर्कुलेट जर्नलिज्म कहता हूं, और इसीलिए इसे मैं बार बार कहता हूं कि सर्कुलेट जर्नलिज्म के षड्यंत्र को समझिए। इस देश में सबसे बड़ा षड्यंत्र जो है सर्कुलेट जर्नलिज्म है। मैं एक झूठ बोलूंगा और मेरे 4 चेले या 4 मित्र उसको सर्कुलेट करेंगे। दरअसल लिबरलों ने इस देश के साथ यही किया है। एक झूठ बोलेगा, एक फर्जी खबर बनाएगा, एक रवीश कुमार तब कारवां का फर्जी स्टोरी से कारवां में फर्जी स्टोरी करवाएगा, फिर कारवां के स्टोरी को खुद उठाएगा और फिर उसके बाद 4 जगह छपने का काम होगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलवाएगा। इसे सर्कुलेट जर्नलिज्म कहते हैं। देश के गृह मंत्री के खिलाफ कारवां मैगजीन ने फर्जीवाड़ा का खेल किया। उसे इंडियन एक्सप्रेस ने दूसरे दिन छापा और अमित शाह को फंसाने के लिए किस ढंग के झूठ का जाल बुना गया, और ना सिर्फ झूठ का जाल बुना गया, उसको पूरी तरह से सत्य साबित करने की कोशिश की गई। यही सर्कुलेट जर्नलिज्म है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो रहा था, जो सालों तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुआ। अब योगी के अलावा दूसरा कुछ कोई होता तो इस षड्यंत्र में हार गया, लेकिन वो 24 घंटे का पॉलिटिक्स करता है। इसीलिए चांदी का चम्मच और अवसरवादी राजनेताओं के लिए मुश्किल है। और इस चक्रव्यूह में जिस तरह से पटक दिया है योगी ने, अब ऐसा लग रहा है कि ओवैसी के कारण अखिलेश की बदतर स्थिति होनी है, और ओवैसी के कारण ये जो राजभर समाज जो एकजुट हो रहा था उसका खेला हो गया है। तो योगी ने कहा, जब ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम नहीं बन पाएगा, योगी ने उसी को हीरो बना दिया। किसको? ओवैसी को, कि तुम चैलेंज है, अब हमने चैलेंज स्वीकार कर लिया। तो इसे चक्रव्यूह में पूरे विपक्ष को कह दिया कि अखिलेश और दूसरे को साइडलाइन तीसरी पंक्ति में योगी ने भेज दिया और एक तरह से आमने सामने ओवैसी को खड़ा कर दिया। तो आप तय समझिए कि क्या होगा। अब ये सब खुद ही षड्यंत्र करते हैं और खुद ही इस खेल में फंस जाते हैं। इसीलिए जब जनसंख्या नीति लागू हो रही है, योगी ने वो खेल कर दिया, उसे भी बताया जा रहा है कि चुनाव की राजनीति, कि चुनाव की राजनीति है तो उसमें फंसते क्यों हो, उलझते क्यों हो। इसीलिए देखिए
योगी के खिलाफ कितने षड्यंत्र किए गए। मोदी और योगी को एक दूसरे के खिलाफ टकराहट में ला दिया गया जानबूझ करके कि पैरेलल में वो प्राइम मिनिस्टर है, ये उत्तर प्रदेश के राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। निश्चित रूप से योगी फाइटर हैं, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत पीएम के साथ उलझा दिया गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनसे जलते हैं। मतलब जिन्होंने इस कुर्सी पर योगी कोई चुनाव से पहले कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। इस प्रक्रिया को मैं कई बार बता चुका हूं कैसे योगी बने, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत दोनों के बीच फाइट कराया गया। लेकिन योगी ने चाहा वही हुआ और पूरी तरह से खुला खेलने का अवसर अमित शाह और टीम ने दे दिया था। लेकिन तथाकथित राष्ट्रवादी और इस एजेंडावादी जो राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने भी योगी के खिलाफ षड्यंत्र किया। उन्हें लगता था कि योगी हट जाएगा तो बीजेपी में कोई ऐसा आ जाएगा कांग्रेस चरित्र का आदमी कि उनकी भी दुकान चलेगी। इस पे मैंने चर्चा किया। अब इस पूरे खेल को योगी के चक्रव्यूह के रूप में समझिए, योगी ने इन सब का खेल कैसे कर दिया।